खबर यूपी के जनपद मुरादाबाद की विधानसभा कांड से, जहां राष्ट्रीय लोक दल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें भाजपा के जिला उपाध्यक्ष अभिनय चौधरी ने राष्ट्रीय लोक दल की सदस्यता ग्रहण करने के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेताओं पर अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गंभीर आरोप। ये तस्वीरें हैं मुरादाबाद जनपद की कांट तहसील क्षेत्र के गांव मुंडा खेड़े स्थित चाहल फार्म हाउस की, जहां आज राष्ट्रीय लोक दल में शामिल हुए अभिनय चौधरी ने एक प्रेस वार्ता बुलाई। इस दौरान अभिनय चौधरी ने भाजपा के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि उनके रहते भाजपा कांट विधानसभा नहीं जीत सकती। आप भी सुनिए। ब्यूरो रिपोर्ट, अभय केसरी, कांट मुरादाबाद। अभिनय जी, आज क्या प्रोग्राम है आपका यहाँ पर? देखिए, आज राष्ट्रीय लोक दल की मैंने ज्वाइन किया था दिल्ली में चौधरी के समक्ष मिल करके, और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश अनुसार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पार्टी के पश्चिम के प्रभारी पूर्व सांसद आदरणीय मुंशीराम पाल जी और क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय अशफाक अली खां और हमारे जिलाध्यक्ष जी की मौजूदगी में आज कुछ कार्यकर्ता, जो क्योंकि मैंने अकेले न जाकर वो पार्टी ज्वाइन करी थी, आज बहुत सारे लोग जो पिछले समय से मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, आज सबने आदरणीय प्रभारी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक दल को ज्वाइन किया है। अभिनय जी, मैं कल अगवानपुर से बाईपास से जब निकला अमरोहा के लिए, तो मैंने वहां देखा कि लगभग 20 जगह पर जो है पोस्टर, बहुत बड़े बड़े बैनर आपके लगे हुए हैं, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, योगी जी और पूरी कार्यकारिणी के साथ। अचानक ऐसा क्या हुआ कि अभिनय जी आपको जो है लोक दल ज्वाइन करनी पड़ी? देखिए, मैं 2007 का विधानसभा का चुनाव लड़ा, राष्ट्रीय लोक दल से चुनाव लड़ा, कांट विधानसभा से दूसरे नंबर पर रहा। 2012 में भी मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा, इंडिपेंडेंट लड़ा, और 10,000 लोगों ने मुझे, 10,000 लोग नहीं थे, सब जानते थे जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में 10,000 परिवार थे वो जिन्होंने मुझे वोट किया, ये जानते हुए कि परिणाम पक्ष में नहीं आएगा, लेकिन उसके बावजूद 10,000 वोटर मेरे साथ खड़ा रहा। मैं निरंतर कांट क्षेत्र की जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूं और उनके सुख दुख में खड़ा रहता हूं। उसी का कारण है कि क्षेत्र की जनता मुझे बेहद प्यार करती है। 2013 में मैंने भाजपा को ज्वाइन किया था। 2017 में उसी प्रत्याशी को टिकट दे दिया गया जिस प्रत्याशी की जमानत जब्त हुई थी। 2007 में मेरे सामने चुनाव लड़ गए और 2012 में पार्टी ने उसका टिकट काट दिया था। 2017 में उसी प्रत्याशी को दिया गया, लेकिन मैं जिस दल में रहता हूं पूरी ईमानदारी से काम करता हूं और मैंने पूरी ईमानदारी से प्रत्याशी का चुनाव लड़ाया और पार्टी वह चुनाव जीती। उससे पहले लोकसभा चुनाव में भी मैंने अपने उसका एहसास कराया है। 2009 में मैंने चुनाव लड़ाया था कांट क्षेत्र में, सबको पता है क्या परिणाम रहा था। और फिर 2019 में तो लहर कहते हैं, लेकिन कांट विधानसभा क्षेत्र में जहां भी मेरे से जुड़े लोग हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, वो लोग निश्चित रूप से मेरे साथ साथ ही अपना निर्णय ले लेते हैं। तो बीजेपी में जो मेरी नाराजगी का बड़ा कारण रहा, वही रहा कि जब मैंने भाजपा ज्वाइन की थी तब एक बड़ा कार्यक्रम मैंने किया था, आपको ध्यान होगा, स्वर्गीय चौधरी साहब के जन्म दिवस पर, जिसमें तत्कालीन कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान जी आए थे। अगर आपको ध्यान हो, तब भी नेताओं ने पूरी दूरी रखी थी और गांव-गांव में बूथ के कार्यक्रम लगा दिए गए थे कि प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गांव-गांव में बूथ पर जाकर सदस्य बनाएगा। लेकिन जब वह भीड़ बहुत बड़ी संख्या में आई थी, तो बाद में फोटो खिंचवाने के लिए कुछ लोग वह मंच पर पहुंच गए थे। उसके बीच में मैंने शहीद भगत सिंह का 23 मार्च को पूरे करीब 2,500 से 3,000 मोटरसाइकिलों का मार्च पूरी विधानसभा में निकाला था, और जो नौजवान शहीद हो गए थे भारत की रक्षा करते करते, उनकी समाधियों पर जाकर उनके परिजनों को सम्मानित करता। तब भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक नेता ने और संगठन के लोगों ने उस कार्यक्रम से दूरी बनाकर रखी थी। अब जब मैंने चौधरी साहब के जन्म दिवस पर कार्यक्रम किया शहीदों के परिजनों को सम्मानित करने का, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के प्रत्येक व्यक्ति ने और नेताओं ने दूरी बनाकर रखी और कार्यक्रम लगा दिए गए क्षेत्र में, और संगठन के लोगों को मना कर दिया गया। जबकि मैंने जिला अध्यक्ष से पूछकर कार्यक्रम किया था और मैं भी उसी कमेटी का जिले का उपाध्यक्ष था। तो मुझे लगता है, मैं सुनता तो रहा पिछले लंबे समय में कि भारतीय जनता पार्टी का किसान से और चौधरी साहब की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्योंकि जिस दल में काम करते हैं, आदमी ईमानदारी से काम करता है, ईमानदारी से काम करते रहे। जब मैंने देखा कि इन्होंने तो पूरी दूरी बना रखी है, जब मैं राजनीति में आया था तो मेरा सपना चौधरी चरण सिंह को पढ़ के, सरदार भगत सिंह जी को पढ़ करके आया था। और मुझे लगता है कि जहां चौधरी साहब का जो हमारे पूर्वज है, मेरे ही पूर्वज नहीं है, इस देश के किसानों के पूर्वज है, किसानों के मसीहा को कहा जाता है। जिस दल में उनके लिए सम्मान ना हो, जिस दल में शहीदों के परिजनों के लिए सम्मान ना हो, केवल राष्ट्रवाद के नाम की खोखली बात करते हो और केवल दो धर्मों को आपस में लड़ाने की बात करते हो,
मुझे लगा तो मैंने पार्टी से उसी दिन त्याग पत्र दे दिया। आप चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी से आपकी मुलाकात दिल्ली में हुई है, तो क्या आपको आश्वासन मिला है कि कांट से आपको जो है प्रत्याशी बनाया जा रहा है आरएलडी में कि नहीं? देखिए मेरी राजनीतिक शुरुआत राष्ट्रीय लोकदल से हुई। मैं राष्ट्रीय लोकदल में युवा लोकदल का जिलाध्यक्ष बना, राष्ट्रीय लोकदल में मंडल अध्यक्ष रहा, राष्ट्रीय लोकदल में मैं युवा लोकदल का पश्चिम उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष रहा। यानी मेरा परिवार राष्ट्रीय लोकदल था। मैं अपने परिवार से भटक करके पिछले पूरे 14 वर्ष दाएं बाएं भटकता रहा। आज मैं अपने परिवार में आया हूं वापस, और परिवार में शर्तों के साथ नहीं आया था। मैं चौधरी साहब के साथ, वो मेरा परिवार के मुखिया है, और मुखिया के कंधों को हाथों को मजबूत करने के लिए आया हूं, और कोई अपने परिवार में शर्त के साथ नहीं आया था। इसलिए जो भी निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा वो मान्य होगा। एक आखिरी सवाल, अभिनय जी बाय द वे पार्टी टिकट किसी भी को दे देती है, आपको नहीं देती है, तो क्या ये मान लिया जाए कि अभिनय चौधरी आरएलडी में रहेंगे या फिर दूसरा ठिकाना होगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए आए हैं, उनके कंधों को मजबूत करने के लिए आए हैं, राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करने के लिए आए हैं। कैंडिडेट जो होगा वो हमारे लिए वही जयंत चौधरी होगा, और वही हमारे लिए चौधरी चरण सिंह होगा। इसलिए दल को मजबूत करना है, नेता को मजबूत करना है। कैंडिडेट चाहे जो हो, पूरे ईमानदारी से लड़ा जाएगा, इस वादे के साथ कि कांट विधानसभा किसी भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी। यह अभिनय चौधरी का आपसे कहना है। उपस्थित है और आदरणीय मुंशी रामपाल जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, वो विशेष रूप से यहाँ तशरीफ लाए हैं कि अभिनय चौधरी साहब को विधिवत राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण कराने के लिए। यूँ तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने मनोज चौधरी साहब ज्वाइन कर चुके हैं, उनके सामने अपनी उपस्थिति और अनुमति, दोनों अनुमति वहाँ से प्राप्त कर ली है, तो विधिवत रूप से आज ज्वाइन करने आए। क्या प्रोग्राम आज यहाँ पर है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय माननीय चौधरी जयंत सिंह जी के नेतृत्व में ये अभिनय चौधरी जी ने 4-5 दिन पहले राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन की थी। राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश है कि हमारे पार्टी के प्रदेश महासचिव और पश्चिम के प्रभारी पूर्व सांसद मुंशी रामपाल जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष पूर्व विधायक अशफाक अली साहब, राजवीर सिंह गुर्जर जी, महबूब सिंह त्यागी जी, सभी लोगों को पार्टी के पदाधिकारी, मुझे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष कहा जो इनकी टीम है अभिनय चौधरी जी की, सबको विधिवत रूप से जाके पार्टी ज्वाइन कराएं, पार्टी के सदस्य दिलाएं। और हम आज जो अभिनय चौधरी ने राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन किया है, पहले भी राष्ट्रीय लोकदल में रहे अभिनय चौधरी और काफी कार्य किए हैं, आज पुनः अपने घर में वापसी हुई है। इसके लिए हम अभिनय चौधरी का धन्यवाद करते हैं, उनका आभार जताते हैं और उम्मीद करते हैं कभी ये जब तक राजनीति करें, भगवान और अल्लाह को साक्षी मानते हुए कि राष्ट्रीय लोकदल में काम करें और राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करें।